औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। यकीनन अल्लाह करीम हम सब की हिफ़ाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमा को अपना घर अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के रोज़े पाक की बाअदब हाज़िरी नसीब फरमाए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, जैसे कि मैंने आपको कहा था, जिन्नात की हाज़िरी के हवाले से 7 से 8 तरीके आपको बताए जाएंगे। प्रैक्टिकल करके आपको बताऊंगा। एक तरीका आपको बता चुका हूं, आज दूसरा तरीका आपको बताऊंगा कि जिन लोगों के ऊपर, जिन बच्चों के ऊपर, मर्दों के ऊपर या औरतों के ऊपर जिन्नात की हाज़िरी होती है, जिन्नात के झटके होते हैं, बेहोशी होती है, तो आपने उनका इलाज कैसे करना है और उनसे हाज़िरी कैसे करनी है, आप कैसे उनसे मुखातिब हो सकते हैं। सबसे पहले ये बच्चा मेरे सामने जो बैठा हुआ है, इसके ऊपर जिन्नात नहीं है, क्योंकि मैंने आपको करके दिखाना है इंशाअल्लाह ताला। कभी अपने सामने आपको प्रैक्टिकल करके जो दिखाऊंगा वो ओरिजिनल तौर पर जो मरीज़ होगा जिन्नात का, उसकी कैफियत भी आपको बताऊंगा कि वो कैसे उसकी कैफियत होती है और आपको कैसे महसूस होगा। इसको आपने मरीज़ को अपने सामने बिठाना है। ये मेरे एक साइड पर बैठा है क्योंकि मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ, आपको दिखाना मकसूद था। आपने मरीज़ को सामने बिठाना है। बिठाने के बाद सबसे पहले आपने अपना हिसार करना है। अगर आपको पता है कि आपके पास जिन्नात के मरीज़ बहुत ज़्यादा आते हैं, आपको टाइम नहीं मिलता हिसार का, तो सुबह जब भी आप अपनी सीट पर बैठे आपने हिसार करके बैठना है। हिसार का तरीका मुकम्मल वीडियो अब मैंने बनाई हुई है कि आप उसके आमिल कैसे बन सकते हैं और हिसार आप लोग कैसे कर सकते हैं। अब मुख्तसर जो हिसार का अमल है, 3 दफ़ा आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, 3 दफ़ा तीसरा कलमा, 3 दफ़ा आयतुल कुर्सी और फिर 3 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आपने अपने ऊपर ऐसे हाथ फेर लेना है, दम कर लेना है। उसके बाद आपने छुरी अपने पास ज़रूर रखनी है जब भी आपने हाज़िरी करवानी है। तो आपने एक अदद सफ़ेद कागज़ लेना है। कागज़ के ऊपर आपने ऊपर बिस्मिल्लाह लिखनी है, यह 786 लिख सकते हैं। नीचे आपने लिखना है सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। ये सिर्फ एक मरतबा आपने लिखना है। ज़बर ज़ेर का आपने ख्याल नहीं रखना, उसकी कोई मसला नहीं है। आपने लिखने के बाद उसको तावीज़ बना के बंद करना है। मरीज़ को कहना है कि वो उसने अपने दांतों के नीचे उसको दबा देना, दाढ़ के नीचे, दाएं तरफ या उल्टी साइड पर, जिस तरफ भी वो दबाए, उसको दबाने के बाद उसको कहो जी बंद करके इसको खामोशी से वो बैठ जाए। और उसको कहेंगे सर के ऊपर हाथ रख ले या कानों के ऊपर हाथ रख ले या इस जगह पर ऐसे हाथ रख ले, तो वो बेहतर है। इसमें मैं हमेशा क्यों बताता हूँ, क्योंकि जो हाथ से हाज़िरी होती है वो आपके ऊपर अटैक कर सकता है। अगर उसके हाथ खुले होते हैं वो फ़ौरन आपके ऊपर अटैक करता है, आपके ऊपर वो मरीज़ हमला कर सकता है, आपकी जान को ख़तरा भी हो सकता है। जब आप उसके हाथ यहाँ पर रख देंगे, अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे, वो आपके कड़े के ऊपर फंस जाएगा, फिर उसके हाथ यहाँ से हिलेंगे नहीं। वो जितना मर्जी ताकत लगाएगा, उसके हाथ यहाँ पर हैं तो यहीं पर रह जाएंगे, यहाँ पर हैं तो यहीं पर रह जाएंगे, आगे नहीं वो कर सकेगा। बाकी वो पूरा जोर लगेगा, इधर करेगा, हाथ उसके नहीं हल पाएंगे अपनी जगह से। जिस जगह पर वो हाथ होंगे उसी जगह पर रहेंगे। आपने तावीज़ रख लिया, उसको कहना यहाँ पर हाथ रख ले या कानों के अंदर उंगलियां दबा दें। इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि कान के ऊपर आप उंगलियां डाल के कैसे जिन्नात की हाज़िरी करा सकते हैं। वो मुकम्मल दूसरी एक वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर आपको बताऊंगा कि उससे आपने कैसे मामलात करने हैं। अभी आपने तावीज़ उसकी यहाँ पर रखवा देना। यहाँ पर हाथ रखवाने के बाद आपने 3 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, इसको आपने दिल के अंदर पढ़ना शुरू कर देना है। दिल के अंदर ज़रब लगानी। उस मरीज़ का पहले आपने नाम और माँ का नाम आपने ज़रूर पूछना है। पूछने के बाद आपने उसके ऊपर ज़रब लगानी है। मतलब आपका तसव्वुर इतना कामिल हो, कामयाब हो, जब आप पढ़ रहे होंगे तो जो चोट आप जिस तरह आप सोचेंगे, मिसाल के तौर पर, क्योंकि ये बातनी दुनिया है, मैं आपको हमेशा बताता हूँ, जिस तरह आप तसव्वुर करते हैं मरीज़ के ऊपर वैसे उसका अटैक होता है। अगर आप इस वीडियो के अंदर आप उस मरीज़ के सामने ये सोच रहे हैं कि मैं इसको तीरों से मार रहा हूँ या मैं इसको तलवार से तकलीफ़ दे रहा हूँ या मैं इसको डंडों से मार रहा हूँ, तो उसके ऊपर वही मामलात होंगे। उसको वो डंडे लगते हुए, वो तीर चलते हुए, वो तलवारें चलती हुए वो मरीज़ महसूस करेगा। अब जब उसके अंदर हाज़िरी होगी वो कैसे होगी, अब उसके हाथ तो यहाँ, एकदम उसकी तबीयत बिगड़ेगी, एकदम गुस्सा आपको महसूस होगा, उसकी जो आंखें हैं वो फटना शुरू हो जाएंगी। और मैं आपको हमेशा कहता हूं कि मरीज़ को आप कहा करें कि वो आंखें बंद कर लिया करे, वो बेहतर है। क्योंकि जब मरीज़ आंखें खोलता है हाज़िरी की पोजीशन में, जब उसके ऊपर जिन्नात हजरात की हाज़िरी होती है, तो अक्सर जो कामयाब आमिल नहीं होते, जो नए इस फील्ड में होते हैं या फिर जिनको तजर्बा नहीं होता, जो हिसार का अमल नहीं कर चुके होते, तो वो फ़ौरन डर जाते हैं। उनके बाजू का पेशाब भी निकल जाते हैं। कारगुजारियों के अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड मेरे पास ऐसे पड़े हैं। या फिर वो मरीज़ जो मुआलिज
जो होता है वो घबरा जाता है, बहुत सारे मसले उससे पैदा हो सकते हैं। तो आपने कोशिश करनी है उसकी आंखें बंद करवानी है। सिर्फ एक अमल मेरा है जिसके अंदर आपने आंखें खुलवा के हाजिरी कैसे करवानी, वो एक कार्ड है जैसे कि मैंने आपको बताया था, इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। वो उसके अंदर कैद हो जाता है, उसकी नज़रें उसके ऊपर टिक जाती हैं। अब उसके जो रंग है वो बदलेगा, उसकी आंखें फटना शुरू हो जाएंगी, एकदम गुस्से वाले असरात होंगे, उसको पसीने चढ़ेंगे। तो वो आपने उनसे बात नहीं करनी, आपने अपने विरद को जारी रखना है जब तक वो खुद बात न करे कि आप क्या चाहते हैं, आपने क्यों हमें बुलाया है। तो उसके बाद आपने फ़ौरन उसको सलाम करना, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, फ़रहान अहमद शाह, जो भी आपका नाम है। तो आपने उससे मुखातिब होना है। मुखातिब होने के बाद आपने उसको पूछना है कि अगर गैर मुस्लिम है तो आप मुसलमान के होने की तरफ दावत देनी है, अगर वो मुसलमान है तो आप उसको बताएंगे कि मुसलमान का काम मुसलमान को तंग करना नहीं होता, बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं। अच्छा, इसके अंदर बहुत सारे लोग इसके अंदर भी उल्लू बन जाते हैं, आमिलीन। अब आपको पता नहीं होता कि इसके ऊपर हाज़िरी हुई है या नहीं हुई, या एक्टिंग कर रहा है। ये बच्चियों में बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं जिसके मेरे पास काफ़ी सारे रिकॉर्ड पड़े हैं, उसको बड़े तरीके से देखना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये फ़कीर को शरफ़ हासिल किया है कि मरीज़ की आंखों से मैं पहचान जाता हूँ कि ये एक्टिंग कर रहा है, ये इसके ऊपर कब्ज़ का मसला है, गैस का मसला है, इसके ऊपर जादू का मसला है, जिन्नात का मसला है, ये क्या मसला है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसकी आंखों से महसूस कर देता हूँ। और अगर उसके ऊपर जादू भी होगा, जिन्नात भी होंगे, तो वो बंदा, वो बंदी उसके ऊपर गुस्सा तारी हो जाएगा, वो खुद बात करना शुरू करेगा। अगर वो कहता है कि मैं मुसलमान नहीं होना चाहता, तो आप उसको पहले प्यार मोहब्बत से दावत देंगे, फिर उसके बाद आप उम्र पूछेंगे। जब आप 3-4 सवाल इस तरह के पूछेंगे, अगर वो एक्टिंग कर रही है बच्ची या बच्चा, तो वो आपको जवाब नहीं दे पाएगा। सबसे पहला आपने पूछना है कि जिन्नात की उम्रें कितनी होती हैं। अब जो बच्ची हैं या बच्चे एक्टिंग कर रहे होते हैं उनको इसका भी पता होता है, तो आपने उनसे ये पूछना है कि जिन्नात की खुराक क्या है, क्योंकि जो लोग एक्टिंग कर रहे होते हैं उनको इसकी खुराक का पता नहीं होता, और जो एक्टिंग कर रहे होते हैं उनको ये भी नहीं पता होता कि इनकी खुराक क्या है, या इसके बारे में, या इनकी उम्रें क्या हैं, ये चीज़ें भी इनको महसूस नहीं होती। और क्योंकि कुछ दिन पहले मैं एक बच्ची का इलाज कर रहा था, तो उसने मुझे कहा, उसने कहा जी मैं इन लोगों के घर वालों के सामने आपको नहीं बता सकता। तो मैंने कहा फिर आप मुझे किस तरह से बताएंगे। मैंने उसको फ़नी अंदाज में एक बात भी की, लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस बच्ची का भरम भी रखा, उसका इलाज भी किया। तो जब वो बात आपको पता लग जाए, अब आपने कोशिश ऐसे करनी कि उनसे फ्री नहीं होना, उनसे आपने हंसने वाली कोई ऐसी बात नहीं करनी, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो अपना सारा मलबा, सारा बोझ, सारा गुस्सा आपके ऊपर या आपकी फैमिली के ऊपर भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपने उसको दीन की दावत देते हुए जब जाने लगे, तो आपको पता है वो आपने उसको रुखसत करना है, कौलो इकरार आपने कर लेने हैं। और जब वो खुद, अच्छा इसमें यह भी होता है कि अक्सर जिन्नात जो होते हैं वो मरीज़ के अंदर जब दाखिल होते हैं, हाज़िरी होती है, तो आमिल को बेवकूफ़ बनाते हैं। वो जो ख़तरनाक शातिर किस्म के जिन्नात होते हैं उनके अंदर ये मसले बहुत ज़्यादा होते हैं। वो क्या करते हैं, आते ही आप उनको सलाम करते हैं या वो खुद सलाम करते हैं, फ़ौरन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ना शुरू कर देते हैं। आप समझते हैं कि ये मुसलमान है, तो ये तंग नहीं कर रहा, या फिर ऐसे एक्टिंग करेंगे, आप हैरान रह जाएंगे। तो आपने उनकी बातों के अंदर नहीं आना, बस आपने उसको प्यार मोहब्बत से दावत देनी है, उससे चाय पानी का पूछ लेना है, उसको कहना है देखो जी जो किसी को तंग करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे उसका इंतकाम भी लेते हैं, अल्लाह उसको सज़ा देते हैं। तो आज के बाद आपने इस मरीज़ को या मरीज़ा को तंग नहीं करना। आपको मेरी तरफ से कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई, ये लफ्ज़ आपने ज़रूर पूछना है, क्योंकि जब आप ये लफ्ज़ पूछते हैं तो वो थोड़ा सा खुश हो जाते हैं, वो आपसे इंतकाम नहीं लेते, वरना बहुत सारे मामलात इसके उलझ जाते हैं। आपने उनको रुखसत करना है तो आपका दम मुकम्मल हो जाएगा, आपकी हाज़िरी मुकम्मल हो जाएगी। अब आपने उसको तकड़ाई का तावीज़ कैसे देना है, अगला जो उसका इलाज है, तो वो आप मुझसे पर्सनल में पूछेंगे तो इंशाअल्लाह उसकी फ़ीस में लेता हूँ। आपको मुकम्मल जो सारे लवाज़मात हैं अल्लाह की रज़ा के लिए आपको सुपुर्द कर दूंगा, सीना बसीना, किसी किस्म का बुखल उसके अंदर नहीं होता। हाँ, जो मेरी फ़ीस तय है वो मैं ज़रूर लेता हूँ। वो फ़ीस भी इसी तरह होती है, जो कुछ गरीब लोग होते हैं मैं उसके साथ भी कंप्रोमाइज़ करता हूँ, क्योंकि मेरे साथ कुछ लोग ऐसे हैं जिनके हक़ मुझ पर हैं, उनके सारे मामलात मेरे साथ चलते हैं, तो फ़ीस मैं उनके लिए लेता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ। मैं दुआ गो हूँ, उम्मीद करता हूँ कि रब ताला जितने लोग आमिलीन बन रहे हैं या इस फील्ड के अंदर हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी हिफाजत भी फरमाए, उनके हाथ में शिफा नसीब फरमाए। ज़माद पारा ख़ास दुआओं का दाल्ला पामान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।